नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूं और मेरी कोर स्पेशलिटी बेरियाट्रिक और हर्निया सर्जरी। अभी हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी और उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में। बहुत तरह के ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, फूड एडिक्शन, बुलिमिया, ये सब चीजें हैं जो कि ओबेसिटी से रिलेटेड है। लोगों को ये लगता है कि ज्यादा खाते हैं इसलिए लोग मोटे होते हैं। वो सही नहीं है। लोग यूजुअली ज्यादा खाते हैं क्योंकि वो मोटे हैं। तो ये एक समझ का बहुत बड़ा फेर है जो कि हमें समझना और समझाना है लोगों को कि खाने की वजह से मोटापा नहीं होता है, मोटापे की वजह से लोग ज्यादा खाते हैं। जो हमारा फूड इनटेक है वो एक प्रोसेस है। सिर्फ खाना बंद करने से मोटापा ठीक नहीं होगा। ये अगर हम एक एग्जांपल ले तो हमारे रूम में एसी है, एसी काम नहीं कर रहा है, रूम ठंडा नहीं हो रहा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एसी के कंप्रेसर में कुछ प्रॉब्लम है, एसी के यूनिट में कोई प्रॉब्लम है, हमारा दरवाजा खुला है, हमारी खिड़की खुली है, इलेक्ट्रिसिटी या उसके वोल्टेज में इश्यूज हैं। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको देखना है। पर अगर मैं सिर्फ एसी के कंप्रेसर को ही ठीक कराता रहूंगा बार बार, तो ऐसा नहीं है कि हर बार रूम ठंडा हो जाएगा। 100 बार में से अगर मैं 100 बार कंप्रेसर ठीक करूंगा तो हो सकता है 10 बार 15 बार रूम ठंडा हो जाए, क्योंकि वो 10-15 बार कंप्रेसर का प्रॉब्लम होगा। बट बाकी समय जो बाकी सारी चीजें हैं उस पर ध्यान हम नहीं देते। सिमिलरली जब किसी को मोटापा या ओबेसिटी होता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उस पर हम ध्यान नहीं देते। अब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी हमारे ब्रेन के बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो काम करते हैं। अगर हम देखें तो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, लिम्बिक सिस्टम्स, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि फूड कंट्रोल, ईटिंग रेगुलेशंस, इन सब पर काम करती है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। सेकेंडली, ओबेसिटी का एक सोशल इम्प्लीकेशन भी बहुत है। ओबेसिटी की वजह से डिप्रेशन, स्ट्रेस लोगों में आता है और हमने ये भी देखा है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से भी ओबेसिटी होती है। तो ये एक विशियस साइकिल होता है। लोग ओबीज होते हैं, फिर वो स्ट्रेस्ड आउट होते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनका ईटिंग बिहेवियर चेंज होता है, जिसकी वजह से वो और ओबीज होने लगते हैं, क्योंकि उनका एक सोशल लाइफ डिसरप्ट हो जाता है। वो सोशल सर्कल्स में नहीं जाते, वो उठते बैठते नहीं हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं जाते। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी वो एक विशेष साइकिल में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से और ओबेसिटी बढ़ती जाती है और उनका लेवल ऑफ जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो भी बढ़ने लगता है। इन सब चीज़ों को ब्रेक में लाने के लिए इसे कंट्रोल करना और समझना बहुत ज़रूरी। थैंक यू।